ओके, आप म्यूट कर लीजिएगा। रविशंकर जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ कि जो हालात हैं जमीन पर वो क्या है। सिलचर से ये खबरें आ रही हैं कि जो जेल है, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जेल में अब जगह नहीं रह गई है। क्या ये सही बात है, और क्या स्कूलों को और बाकी जगहों को डिटेंशन सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है? आखिर क्या होगा अब असम में? क्या एक ऐसी सिचुएशन हम देख रहे हैं जहां पे पूरे असम में जगह जगह आपको डिटेंशन सेंटर्स मिलेंगे? क्योंकि जो बाल विवाह का जो चलन है वो तो बहुत ज्यादा है असम में। जी देखिए, मुझे ये लगता है कि अगले 2-3 दिनों में मैं ज्यादातर लोगों को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि पुलिस भी विरोध नहीं कर रही है जमानत का। यह देखा गया है धुबड़ी में, क्षमा कीजिएगा, माजुली में। माजुली में गिरफ्तारी हुई और तुरंत कोर्ट ने उनको बेल भी दे दिया, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि जो कारण आप बता रहे हैं इनको न्यायिक हिरासत में लेने का, वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। आप अपना कागज पत्र पहले सही कीजिए, फिलहाल मैं इनको जमानत दे रहा हूँ। और पुलिस भी जो हालात बन गए हैं जिसके बारे में नहीं सोचा गया था, अब बहुत ज्यादा इसका विरोध नहीं कर रही है। जिनका अवेलेबल सेक्शन है वो जमानत ले रहे हैं, और आने वाले दिनों में गिरफ्तार लोगों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि वो जमानत पर वो जमानतें मिल रही हैं, क्या वो केवल कोर्ट के आदेश पर मिल रही हैं, या फिर पुलिस को ये रियलाइज हो रहा है कि भाई ये चीजें बैकफायर कर रही हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, तो इसलिए अब ठीक है, अब जमानत दे दो, इसको ज्यादा विरोध नहीं करो? क्या ये कोर्ट के प्रेशर में हो रहा है? अभी तो ये कोर्ट में, अभी तक जितने जमानत हुए हैं सब कोर्ट से हुए हैं, पुलिस लेवल पर नहीं हुआ है। और एक कारण सिलचर में चूंकि लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, गिरफ्तार लोगों की, तो वहां का एक स्टेडियम है, उसको तैयार किया जा रहा है डिटेंशन सेंटर के रूप में। एक चीज और लगता है, जैसा डॉक्टर सैकिया बता रहे थे, इस अभियान का और G20 के मीटिंग का कोई मुझे संबंध नहीं दिखता है। और चीफ मिनिस्टर खुद अभी त्रिपुरा की चुनावी सभाओं में बिजी हैं। आज चूंकि जब असम के एजुकेशन मिनिस्टर G20 की मीटिंग में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि चीफ मिनिस्टर अगर असम में होते तो वो निश्चित रूप से उसमें जाते। लेकिन एक चीज है कि आप शुरू से देखिए कि डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की जो वर्किंग स्टाइल है वो इसी तरह की वर्किंग स्टाइल है। जब असम में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला तो पूरे राज्य में हर पुलिस थाने और हर पुलिस एक्टिव कर दिया, और जगह जगह लोगों इतने ड्रग्स मिलने लगे कि लगा जैसे कि पूरा असम ड्रग्स से ही भर गया है। अपराध जब बढ़े तो इनकाउंटर शुरू हुआ, और बहुत सारे लोग कुछ इनकाउंटर में इंजोर्ड हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं, और उसमें कोई बड़े बड़े क्रिमिनल भी थे। बल्कि इनकाउंटर में वो मारे गए तो जोरहट में एक व्यक्ति था जिसकी मौत हुई पुलिस की गोली से, तो जोरहट के लोग उस दिन मिठाई बांट रहे थे। तो कुछ इस तरह के इनके वर्किंग स्टाइल है कि काम ऐसा करो कि धमाकेदार हो, लेकिन उसी में अगर वह सोच लिया जाए कि इसका मानवीय पक्ष क्या होगा, मानवीय असर क्या होगा, तो मुझे लगता है कि आज जो चीख पुकार हो रही है, आज जो क्रंदन हो रहा है, वो जो वैसी महिलाएं जो नाबालिग होकर फिर बालिग बन गई, और फिर उनके सामने बच्चे को लेकर, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब उनका क्या होगा, इसलिए ये क्रंदन की स्थिति है। तो शायद इस क्रंदन की स्थिति से बचा जा सकता था। पुलिस को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी थी। और एक चीज और मुझे लगता है कि इन्होंने ये सोचा होगा कि भय बिन ना होए प्रीति, तो कुछ इस ढंग का एक्शन ले लो जो थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हो जाता है, लेकिन इस तरह के एक्शन का प्रभाव शायद ज्यादा पड़ता है। हालांकि मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, जो मानवीय अधिकार है, संवेदनाएं हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति और आज के एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह की चीजें आम बात है कि सोचा नहीं जाता है। तो लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है कि अब पुलिस को भी एहसास हो गया, और मुझे लगता है कि राज्य सरकार को भी एहसास हो गया है कि इतने बड़े एक्शन का जो साइड इफेक्ट है, इसीलिए उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया जाए। पब्लिकली लोग बोल रहे हैं कंपनी के बारे में, लेकिन एक्शन में दिख रहा है कि अब थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है।